उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी मिलकर इंडिया की सरकार बना पाएंगे? इंडिया अलायंस क्या यूपी में सरकार बनाएगा आगामी विधानसभा चुनाव में, या फिर वहीं बीजेपी का एनडीए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बाजी मार जाएगा? आज की इस वीडियो में जानेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का सबसे ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल। ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार आखिर किस पार्टी को मजबूती मिल रही है उत्तर प्रदेश में, जानेंगे आज की इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जहां मात्र 2 ही सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 111 सीटें गई थी। अब की बार राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यूपी में बड़ा फेरबदल होगा। कहा जाता है कि यूपी में जिसकी सरकार बनती है अगले लोकसभा चुनाव में उसी की ही सरकार बनती है। जान लेते हैं ताज़ा ओपिनियन पोल। तो सहारनपुर की 16 सीटों में से ओपिनियन पोल के अनुसार 8 सीटें एनडीए जीत सकता है, 8 ही सीटें इंडिया अलायंस जीत सकता है। वहीं अगर बात मुरादाबाद की करें तो 27 सीटें हैं, जिसमें से 17 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है, 10 पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। बरेली की 25 सीटों में से ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए 15 सीटें जीत सकता है, इंडिया अलायंस 10 सीटें जीत सकता है। लखनऊ मंडल की अगर 46 विधानसभा सीटों की बात करें तो 26 एनडीए 20 इंडिया जीत सकता है, जबकि देवी पाटन की बात करें तो देवी पाटन में कुल 20 सीटें हैं, जिसमें से 14 सीटें एनडीए, 4 सीटें इंडिया, 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। बस्ती की बात करें तो बस्ती में 13 सीटें हैं, जिसमें से 10 पर एनडीए, 3 पर इंडिया, अन्य के खाते में 0। जबकि गोरखपुर की बात करें तो विधानसभा की कुल 28 सीटें हैं, जिसमें से 18 पर एनडीए, 10 पर इंडिया, अन्य के खाते में 0। मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में कुल विधानसभा की 28 सीटें हैं, 19 सीटें एनडीए, 9 सीटें इंडिया जीत सकता है। जबकि अलीगढ़ की बात करें तो जी हाँ बता दें, अलीगढ़ की 17 सीटों में से 12 सीटें एनडीए, 5 सीटें इंडिया, अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। कुल मिलाकर यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार अभी तक 220 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है, जिसमें से 139 सीटें एनडीए जीत सकता है, जबकि 79 सीट्स इंडिया जीत सकता है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा सकती हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो यूपी में एक बार फिर से एनडीए मजबूत माना जा रहा है, लेकिन इंडिया अलायंस भी कांटे की टक्कर देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए राह आसान नहीं होने वाली है। पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लॉस हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अगर बात आगरा की कर लें तो आगरा में विधानसभा की कुल 23 सीटें आती हैं, जिसमें से ओपिनियन पोल के अनुसार बताया जा रहा है कि 15 सीटें एनडीए जीत सकता है, 8 सीटें इंडिया अलायंस जीत सकता है। जबकि वहीं अगर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कानपुर की, तो जी हाँ बता दें, ओपिनियन पोल के अनुसार कानपुर की 27 में से 19 पर एनडीए, 8 पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। कि वहीं अगर चर्चा कर लेते हैं अयोध्या की, जी हाँ दोस्तों बता दें, अयोध्या में कुल मिलाकर 25 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 20 पर एनडीए, 5 पर इंडिया, अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ, अगर चर्चा कर लें दोस्तों आजमगढ़ की, तो बता दें आजमगढ़ में विधानसभा की कुल 21 सीटें हैं, एनडीए को 10 सीटों पर कामयाबी मिल सकती है, इंडिया अलायंस 11 सीटें जीत सकता है। जबकि वहीं अगर चर्चा झांसी जिले की करें तो विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से 5 पर एनडीए की जीत हो सकती है, 4 पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ, वहीं अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र की ओर, तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है चित्रकूट। जी हाँ दोस्तों बता दें, विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं चित्रकूट में। ओपिनियन पोल के अनुसार इन 10 सीटों में से एनडीए 5 सीटें जीत सकता है, 5 सीटें इंडिया अलायंस जीत सकता है। जबकि वहीं अगर बात प्रयागराज की करें तो जी हाँ बता दें, प्रयागराज मंडल में कुल 28 सीटें हैं, 20 सीटें एनडीए जीत सकता है, 8 सीटें इंडिया जीत सकता है। जबकि वहीं अगर चर्चा वाराणसी की जाए तो जी हाँ बता दें, वाराणसी में कुल 28 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार इन 28 सीटों में से 17 पर एनडीए की जीत हो सकती है, 11 सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। वहीं अगर चर्चा कर ली जाए मिर्ज़ापुर की, तो जी हाँ बता दें, मिर्ज़ापुर में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं, जिसमें से 7 पर एनडीए की जीत हो सकती है, 5 पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। यूपी में कुल 403 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में एनडीए 257 सीटें जीत सकता है। पिछली बार के मुकाबले एनडीए की सीटों में इजाफा देखने को मिल सकता है। लगभग 255 सीटें एनडीए ने पिछली बार जीती थी, अब की बार 2 सीटों का इजाफा रह सकता है। जबकि वहीं इंडिया अलायंस को अभी भी मेहनत करने की ज़रूरत है। इंडिया अलायंस 144 सीटें जीत सकता है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा सकती हैं। इस पर आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।